जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। फ्रेंड, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तक की सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल से जुड़े, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आपको दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, आपके प्रोजेक्ट आपको दे रखे हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, नेम ऑफ पोस्ट के यहाँ पे आपको दे रखा है, इनके बारे में दे सकते हैं, कैटेगरी, नंबर ऑफ कैटेगरी यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक, पोस्ट कितनी है और कैटेगरीज वाइज। ठीक है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 के लिए 4 पोस्ट है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए 30 पोस्ट है यूआर कैटेगरी में, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की 73 पोस्ट है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरी की दे रखी है। ठीक है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट की 64 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की 28, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट की आपकी 25, रिसर्च एसोसिएट की 3, जूनियर आपका सीनियर रिसर्च फेलो की 8 और जूनियर रिसर्च फेलो की 2 वैकेंसी। टोटल 237 वैकेंसियां हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट आपकी 13/9/2021 है, 13/9 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल है, इसके एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनके प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, हाउ टू अप्लाई के बारे में आपको दे रखा है, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उनके बारे में दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या है वैकेंसियों के बारे में। यहाँ पे आपको जो डिसिप्लिन है, जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की 78,000 रहेगी सैलरी। ठीक है, A5 आपकी एज लिमिट दे रखी है। यहाँ पे आप जैसे एमएससी इन मरीन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, आपका कल्चर, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में डिजायरेबल। यहाँ पे आपको दे सकते पीएचडी इन आपकी फील्ड, आपकी मरीन, आपका फिनिश कल्चर। ठीक है, और बैलेस्ट वाटर ट्रीटमेंट माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम बिकनाई यूनिवर्सिटी से। आपके जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। इसी तरह के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए 8 पोस्ट है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर से बिकनाई आपका यूनिवर्सिटी से आपके 60% होनी चाहिए और क्वालिफाइड डिग्री होनी चाहिए विद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपका सर्वे, प्लानिंग, आपका सुपरविजन, ट्रेनिंग और रिलेवेंट फील्ड में। एमई एमटेक यहाँ पे डिजायरेबल रखा हुआ है, बाकी आपकी डिटेल चेक कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में दे रखा है। ठीक है, सैलरी यहाँ पे 67 है, 40 आपकी एज लिमिट दे रखी है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट है सिविल की, यहाँ पे आपको दे रखा है, इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीटेक आपको सिविल में होना चाहिए, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है, आपका जो डिसिप्लिन है, आपकी 5 पोस्ट है, इसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे आपको एक एक करके पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दे रखी है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की 73 पोस्ट है, यहाँ पे आपको देखते हैं मैकेनिकल थर्मल की यहाँ पे आपको देखिए 15 पोस्ट है। यहाँ पे सबका लगभग एक ही क्राइटेरिया रहेगा, आपके डिसिप्लिन यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। बीटेक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि आपके 60% मांगा क्वालिफाइड डिग्री। यहाँ पे आपका एमई एमटेक डिजायरेबल है, मैकेनिकल इंजीनियर, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सिविल के लिए भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, 60% मांगा गया है। इसी तरह यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बाकी आपकी डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी यहाँ पे आपको दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट आपकी साइंटिस्ट की असिस्टेंट की 64 वैकेंसी, 20,000 आपकी सैलरी, 50 आपकी एज रखी गई है। 14 मैकेनिकल की है, यहाँ पे आप 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल ऑटो इंजीनियरिंग में, 60% आपके होने चाहिए। आपका एनी आईआईटी क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट डिसिप्लिन, नॉलेज, आपको सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, ये सब यहाँ पे आपको दे रखा है। सिविल के भी बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। तो जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे आपको दे सकते हैं, उनकी पूरी डिसिप्लिन यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं आपके प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की 28 वैकेंसी है, 17,000 आपकी है, 50 की आयु दे रखी है। वेल्डर की आप दे सकते हैं 10 स्टैंडर्ड आपका 2 साल का ITI आपका वेल्डर में होना चाहिए। आपका दे सकते हैं डिजायरेबल IBR सर्टिफाइड वेल्डिंग, ITIG MIG, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। इसी तरीके फिटर का आपका यहाँ पे होना चाहिए, आपका जो डिसिप्लिन है उसका आपका ITI होना चाहिए, आपका रिलेवेंट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आपकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट आपका जूनियर असिस्टेंट की 37 पोस्ट कोड है, 25 आपकी वैकेंसी, 18,000 आपकी 50 यूजर की, एनी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से, वर्किंग एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, और का कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी टाइपिंग की होनी चाहिए। यहाँ पे जॉब के बारे में देगा, नॉलेज आपको ऑफिस अकाउंटिंग प्रोसीजर की होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एंट्री की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आपको दे रखा है फ्रेंड। इसी तरह रिसर्च आपका एसोसिएट की यहाँ पे वैकेंसी है, आपके उसके बारे में दे सकते हैं, 47,000 है, और मैक्सिमम एज 35 दे रखी है, उनके बारे में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो डिसिप्लिन है उनके बारे में आपको पूरा दे रखा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आउट टू अप्लाई के लिए देखिए पोस्ट के लिए किस तरीके से यहाँ पे जाना है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनके सर्टिफिकेट के बारे में टर्म और कंडीशन यहाँ पे आपको दे रखी है, तो वो भी यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगी। लास्ट डेट 13/9/2021 है, 5 बजे तक आपको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे आवेदन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट को दे रखा है, न्यू यूजर यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए डिटेल दे रखी है, वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट 500 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो आपके जेपीजी आपके सिग्नेचर आपके 10 से 100 KB के, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू यूजर पे। जैसे ही न्यू यूजर पे क्लिक करूंगा तो हम थोड़ा वेट करेंगे, ये हमारा ये लोड हो रहा है। तो सबसे पहले आपको जिस टाइटल देना है, मिस्टर है, आपको यहाँ पे फुल नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आपको करना है, और रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप पासवर्ड आपका देखिए एटलीस्ट 1 लोअर केस, 1 अपर केस, 1 यानी 1 छोटा लेटर, 1 बड़ा लेटर, न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिले, इनके यूज करते हुए 6 से 20 का आपका अक्षर का पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए आपका जो अकाउंट पर लिंक एक्टिवेट का मेल गया होगा, उसको आपको एक्टिवेशन लिंक से आपको क्लिक करना है। ठीक है, वहां से आपको एक्टिवेशन करना है, आपके ईमेल आईडी पे जाएंगे। जैसे मैं ईमेल आईडी पे गया तो यहाँ पे मैं एक्टिवेशन का लिंक आ रहा है, इस पर मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूंगा। एक्टिवेशन कोड भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और थोड़ी देर हम वेट करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए एक्टिवेशन कोड है, वो यहाँ पे आपको डालना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्टिवेशन कोड ले रहा हूँ, और जो मेरे को एक्टिवेशन कोड है उसको यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और सबमिट पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डाला, अब देखिए मेरे को यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी जो मेरी थी वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे मैं जो मेरा पासवर्ड क्रिएट करा था वो मैं यहाँ पे डालूंगा, और उसके बाद फिर मैं नीचे कैप्चा है उसको फिल करूंगा, उसके बाद यहाँ पे लॉग इन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, जैसे मैंने लॉग इन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल है। ठीक है, फादर नेम बताना है, वेदर यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन, यस या नो करना है। ठीक है, शादीशुदा है यानी उसके बारे में जानकारी देनी है। रिलीजन क्या है, आपको अपना धर्म के बारे में बताना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका जो धर्म है। नेशनलिटी यहाँ पे बतानी है, इंडियन है। आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, SC ST, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए आपका एड्रेस करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देनी है। स्टेट के बारे में बताना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे पिन कोड की जानकारी देंगे, दोनों आपका परमानेंट और आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम, इस पर क्लिक कर देंगे जिससे कि आपकी यहाँ पे डाटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके घर के नजदीकी रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी देनी है। टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे जानकारी यहाँ पे देनी, सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम एजुकेशन डिटेल, एक्सपेंस डिटेल, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, अपलोड, रिव्यू, यहाँ पे अप्लाई पे हम क्लिक कर पाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए आपको अपने एजुकेशन की जानकारी देनी है। यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आपको जो SSC की स्टार्ट करते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पे आपका SSC की यहाँ पे किस सन में पास किया था, यहाँ पे सन के बारे में बता दें। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं 2008 कर देता हूँ। बोर्ड का नाम बताना है, सब्जेक्ट का नाम बताना है, आपकी डिवीजन क्या थी, आपकी डिस्टिंक्शन फर्स्ट थी, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से आपको परसेंटेज यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को। इसी तरीके से आपको यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट के बारे में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट का 10+2 यहाँ पे आप कर सकते हैं, और इसके बाद आप किस सन में पास किया था, बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट क्या था, इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट था, और यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक है, आपको किस सन का कितने प्रतिशत आपको मिले थे, यहाँ पे आपको अपना अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपना जो है आपने जो डिग्री ली है ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको किस सन में पास किया था, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका कोर्स कौन सा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है परसेंटेज कितने थे, और यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है।
इस तरीके से यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। कि वैकेंसी उसी के अनुसार यहाँ पे आपको पूरा अपलोड करना है, उसी के अनुसार आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पे आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पीडीएफ अपलोड करनी है 50 से आपको 500 केबी के बीच में अपलोड करनी है। यहाँ पे पीडीएफ ही आपको अपलोड करनी होगी, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आपको देखिए नेक्स्ट का आपको आ रहा है। बाकी आपकी जो डिटेल है, मैंडेटरी एजुकेशन फील्ड बिफोर सबमिटिंग, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए सेव एंड कंटिन्यू पे ऐड एनी अदर क्वालिफिकेशन के बारे में आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए आपको एक्सपेंस की जानकारी, अगर आपके पास एक्सपेंस नहीं है तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपके अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। अगर स्किप आपका यहाँ पे आपको एक्सपेंस है तो एम्प्लॉय, कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन विद एड्रेस यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। आपने कब से लेके कब तक काम किया उसकी आपको डेट बतानी है, ठीक है। और आपका डेजिग्नेशन किस पद पे थे उसके बारे में, आपके काम के बारे में संक्षेप में थोड़ी ब्रीफ में जानकारी देंगे। जॉब टाइप था आपको यहाँ पे रेगुलर था, सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू या गवर्नमेंट टेम्परेरी थी या प्राइवेट थी, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। स्किल पे के बारे में, बेसिक पे के बारे में बताएंगे। यहाँ पे अपलोड आपका एक्सपेंस है उसके बारे में जानकारी देंगे और ये जो कि आपका रहेगा पीडीएफ पर रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी देनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे आपके आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, कब से लेके कब तक। डिटेल ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपके अदर डिटेल है। यहाँ पे अदर डिटेल में रिसर्च वर्क एक्सपेंस यदि है तो यहाँ पे दे सकते हैं। स्पेशलाइजेशन यदि है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे और अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। नेम यहाँ पे बताना है, रेफरेंस डिटेल यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इसको यहाँ पे दे सकते हैं। इफ यू डिटेल रेफरेंस डिटेल यू कैन स्किप फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेम, रेफरेंस डिटेल का नाम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए अपलोड का एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आपका एज प्रूफ के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट, अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लिस्ट आ रही है वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। अपलोड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो सारी आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल करी है उसके अनुसार यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद अप्लाई करें, यहाँ पे आप क्लिक कर पाएंगे। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपकी जो वैकेंसी थी इसकी मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन टेक्नोलॉजी के बारे में थी। अगर आपको यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल बने रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।